Hello everyone, hope you all will be fine and all will be doing great. Today's topic is properties of the rank. Last lecture में हमने देखा था rank of the matrix, how to find out the rank, what was the meaning of rank and what is the use of rank. So today we will discuss properties of rank. You may get the question directly on these properties in the gate. Okay. So let's start. First property is rank of a null matrix. Null matrix is क्या होना चाहिए? Zero. Null matrix में क्या होता है? Every element is zero. Okay. Second one. Suppose A is a non-singular matrix. Non-singular matrix. A is a non-singular matrix. Non-singular मतलब आप समझिए क्या होता है? That is, it is giving the guarantee. This word non-singular gives the guarantee that determinant A will not be zero. Okay? अब आप देख सकते हो, मान लो कोई एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट मेरा जीरो नहीं है, सॉरी जिसका कोई एक मैट्रिक्स है, मान लो सपोज, ठीक है, 1 2 3 समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है, इस मैट्रिक्स इसने बोला है नॉन सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट इज नॉट जीरो. व्हाट डज इट मीन? ये खुद ही बोल रहे हैं, अभी आप जो हाईएस्ट ऑर्डर निकालोगे, मतलब डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए जो बोलूंगा व्हाट विल बी द हाईएस्ट ऑर्डर माइनर, वो खुद ही क्या होगा, इट विल बी हाईएस्ट ऑर्डर माइनर. मैंने बोल दिया इट इज नॉन जीरो, इट मींस हाईएस्ट ऑर्डर माइनर विल बी नॉन जीरो. व्हाट डज इट मीन? हाईएस्ट ऑर्डर माइनर की ही रैंक को ही हम क्या बोल देंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स. ठीक, तो मतलब क्या हुआ कि इस केस में फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपने का, इस केस में रैंक ऑफ ए विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. लेकिन ध्यान देना है, ये नॉन सिंगुलर वर्ड जो यूज होता है ना, ये नॉन सिंगुलर वर्ड यूज होगा उन्हीं मैट्रिक्स के लिए होगा जिनके जो स्क्वायर होगी. स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये वर्ड जो है यूज करना है, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाल पाते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. थर्ड प्रॉपर्टी इसका उल्टा है. सपोज ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स देखो, नॉन सिंगुलर और सिंगुलर सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड है किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि नॉन सिंगुलर सिंगुलर हमने डिफाइन किया था बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट वैल्यू. डिटर्मिनेंट उन्हीं का निकालते हैं जो स्क्वायर होती हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई दीस आर डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस. नाउ इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट डज इट मीन इज, ये इस बात की गारंटी दे रहा है, इट गिव्स द गारंटी दैट डिटर्मिनेंट विल बी जीरो. मींस डिटर्मिनेंट क्या है, वी कैन से इट विल बी द हाईएस्ट ऑर्डर माइनर. डिटर्मिनेंट इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट ऑर्डर माइनर. तो मतलब क्या हो गया कि हाईएस्ट ऑर्डर माइनर तो जीरो है. तो रैंक क्या होगी, आपने कहा जो हाईएस्ट जो रैंक है, मतलब ऑर्डर है, ऑर्डर किसका, सपोज इट इज ऑफ एन ऑर्डर, तो रैंक पक्का है nth ऑर्डर वाला माइनर जीरो है. मतलब क्या होगा कि n तो नहीं होगी, n से कम होगी. तो यहां पे हम ये गारंटी दे सकते हैं कि भाई रैंक ऑफ ए विल डेफिनेटली बी लेस देन n. ध्यान रखना है, इक्वल टू मत लगा देना. ठीक है, इक्वल टू नहीं होगी, हमेशा n से कम होगी. अगर मान लो 3/3 का मेरा है और बोल दिया 3/3 वाला जो माइनर रैंक इज जीरो, तो रैंक क्या हो सकती है, मे बी 2 हो सकती है. ठीक है, और मे बी ऐसा हो कि 2/2 के सारे जीरो, देन आप कह सकते हो 1 भी हो सकती हो. मे बी ऐसा हो कि आपकी क्या हो, मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो. नल मैट्रिक्स में क्या होगा, एवरी एलिमेंट इज जीरो, मींस रैंक कैन आल्सो बी जीरो. फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट है. मान लो रैंक ऑफ ए, सॉरी एक मैट्रिक्स है मेरा, मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर m/m. ठीक है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, mn ऑर्डर की मैट्रिक्स है. तो रैंक जो होगी इस मैट्रिक्स की, रैंक होगी दैट विल बी, देखो ये यहां स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ये कोई तोप चीज नहीं है, लिखा हुआ थोड़ा आपको मे बी समवन, कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा. मैंने बोला ए मैट्रिक्स मेरे को बोला गया इज द ऑर्डर ऑफ m/m. ठीक है, रैंक ऑफ ए ये क्या दे रहा है, ये हमें स्टेटमेंट बता रहा है, दिस इज द स्टेटमेंट. ठीक है, मतलब ये आप इसको यूज कर सकते हो एज अ प्रॉपर्टी. रैंक ऑफ ए विल बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m/n. ऐसा क्यों बोला, इट्स वेरी सिंपल. सपोज आपने कहा देखो भाई मेरी ऑर्डर है 2/4 की मैट्रिक्स है. सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2/4, हियर m is to n. हमारी मैट्रिक्स है 2/4 की. ठीक है, अब सपोज इसकी मेरे को बोला है व्हाट विल बी द रैंक, तो आप क्या करोगे, यू विल टेक द हाईएस्ट ऑर्डर माइनर. माइनर लोगे सबसे ज्यादा ऑर्डर का. ठीक है, क्या होगा,
आप इसमें माइनर निकालोगे, मतलब माइनर क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स हाईएस्ट ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी हो सकती है? आप बोलोगे 2 by 2 हो सकती है यार, 2 by 2 ही हो सकती है। 3 by 3 कैसे हो जाएगी बताओ? तो नंबर ऑफ रोज सिर्फ 2 है, तो रोज 2 से एक्सीड नहीं कर सकते, मतलब मैक्सिमम इज 2 by 3, सॉरी 2 by 2। तो व्हाट डज इट मीन कि इसमें जो मिनिमम, अगर मान लो आपके डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर सॉरी इट इज नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आपके पास नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सबसे छोटा नंबर होगा, इधर इट कैन बी इन रो, इट कैन बी इन कॉलम, जो रो और कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट होगा दैट विल डिसाइड द रैंक। तो आपने कहा 2 by 2 की मेरी जो होगी दैट विल बी द हाईएस्ट ऑर्डर माइनर हेयर। लेकिन अब उसमें मैं ये तो नहीं बोल सकता जो हाईएस्ट ऑर्डर माइनर है, अगर सपोज ये 0 हो गया, 2 by 2 का 0 हो गया, देन यू विल मूव टू 1 by 1, 1 by 1 को करोगे मूव, ठीक है, तो आपकी 1 हो सकती है, या अगर नल मैट्रिक्स हुई तो 0 भी हो सकती है। तो मतलब मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, हाँ ठीक है, आपका अगर डिफरेंट ऑर्डर की, अगर इफ इट इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इतना मैं बता सकता हूँ कि भी मिनिमम ऑफ m by n जो होगा उससे भी आपकी लेस देन और इक्वल टू होगी मैट्रिक्स। अब फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो, सपोज A इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3 by 100, 3 by 100 मतलब क्या होगा कि 3 रोज है, 100 कॉलम्स है। तो आप ये बोल सकते हो कि रैंक ऑफ ए पूछा गया है, तो मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये बता सकता हूं कि विल बी डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू 3। प्रॉपर्टीज, अब मैं जो है फास्ट थोड़ा कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी को आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक, बहुत इजी प्रॉपर्टी है। फिफ्थ आपको बताएगा कि रैंक ऑफ, ये आप जानते हैं, रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज इट्स ऑर्डर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर की होगी, सपोज मैं 2 by 2 मैट्रिक्स ले लूं 1 0 0 1, तो डेफिनेटली इसका अगर आप हाईएस्ट ऑर्डर माइनर निकालोगे तो क्या होगा? दैट विल बी डिटरमिनेंट इटसेल्फ, ठीक है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या 1 आती है हमेशा, तो मतलब क्या होगा? इट इज नॉन जीरो। व्हाट डज इट मीन? ऑर्डर इज इक्वल टू, सॉरी रैंक इज इक्वल टू ऑर्डर, ठीक। देन 6 इज rank of A plus B is less than equal to rank of A plus rank of B. 7 property is rank of matrix A into B. अगर दो मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया then it should be less than equal to minimum of rank A, rank B. इन दोनों में अगर आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो इनकी जो इंडिविजुअल रैंक्स होंगी, मैट्रिक्स ए की और मैट्रिक्स बी की, उनमें से भी जो छोटी होगी रैंक उसके भी लेस देन और इक्वल होगा क्या? रैंक ऑफ ए बी। एक क्वेश्चन दिया गया था, x इज अ मैट्रिक्स ऑफ n by 1, ठीक है, इट्स अ मैट्रिक्स ऑफ n रोज एंड 1 कॉलम, ठीक है। इसका ऑर्डर ये था, हमसे पूछा गया व्हाट विल बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए x इंटू एक्स ट्रांसपोज, ठीक है। x इंटू एक्स ट्रांसपोज का रैंक पूछा गया था, 4 ऑप्शंस आपको दिए और ये बताया गया है कि मैट्रिक्स x का ऑर्डर इज n by 1, ठीक है। ओके, कोई नहीं, x हमारा n by 1 है। मैंने आपको बताया था कि अभी पहले प्रॉपर्टी जो हमने लिखी, ठीक है, सेकंड या थर्ड प्रॉपर्टी होगी कि भी कोई भी मैट्रिक्स में अगर वो m by n ऑर्डर की है तो उसकी रैंक जो होगी दैट विल बी लेस देन इक्वल टू, जो मिनिमम होगा उन दोनों में, तो 1। और उसमें हाँ बताया गया कि x इज नॉन स्केलर, मतलब x इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, नॉट अ नल मैट्रिक्स, नॉट अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन में बताया गया इट्स नॉट अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि रैंक हमारी, यहां से ये पता लगा रैंक विल बी लेस देन इक्वल टू 1, लेकिन लेस देन इक्वल टू 1 में क्या हो सकता है? 0 भी हो सकती है, बट यहां बोल दिया नल मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए 0 की पॉसिबिलिटी खत्म होगी। मींस रैंक कैन बी ओनली 1। x की रैंक कितनी है? रैंक ऑफ x इज 1, ठीक है। ओके, अब ट्रांसपोज निकालते हैं, x ट्रांसपोज। अब जैसे n x मेरा n by 1 का है, तो x ट्रांसपोज कितने का हो जाएगा? इट विल बी 1 by m, ठीक, ऑर्डर एक्सचेंज हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं पड़ा। इसकी भी x ट्रांसपोज की भी क्या होगी रैंक मेरी? x ट्रांसपोज की भी क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। कोई चेंज नहीं पड़ा, 1 by n हमारा इधर पहुंच गया, मिनिमम हमारा 1 है आगे, ठीक। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। रैंक ऑफ ए इंटू एक्स इंटू एक्स टी क्या होगा? आपने बोला लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1, 1, दोनों की 1 बना, तो मतलब क्या होगा? अब ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई करोगे, नल मैट्रिक्स नहीं है तो 0 नहीं आएगा, तो आप कह सकते हो इसकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? सॉरी, रैंक ऑफ दिस वन इज एक्स इंटू एक्स टी इज इक्वल टू 1, तो रैंक 1 हो जाएगी, ठीक है।
दूसरा ऐसे भी देख सकते हो कि मान लो जैसे मैट्रिक्स अगर मेरा 1/n का है, मान लो x मेरा मैट्रिक्स, सपोज x का कितना है, x का मैं यहाँ लिखता हूँ इट इज n क्रॉस 1, ठीक, और xt का क्या होता है 1 क्रॉस n आएगा, तो रिजल्टेंट होगा x इंटू xt, कितने का बनेगा, ऑर्डर क्या होगा, देखो ये तो क्या होते हैं कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये n/n की बनेगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता ना हो तो आपको समझ सकते हो ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स यहाँ तो सिंपल है, ठीक है, सिंपल है, एक या तो एक रो है, जैसे इसमें ओनली 1 रो इज देयर, इसमें ओनली 1 कॉलम इज देयर, बट इसमें n रो एंड n कॉलम है, मतलब क्या, अगर आप प्रैक्टिकली इसका रैंक निकालने जाओगे तो आप यू मे फेस डिफिकल्टी, n रो और n कॉलम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हमारे बहुत भी हो सकता है, मान लो n की जगह 100 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दिस प्रॉपर्टी विच मेक्स दिस क्वेश्चन इजी, कि आपको बोल कुछ करना नहीं है, बस दोनों की रैंक 1 थी तो दोनों के से भी कम होगा, लेकिन आपने बोल दी नल मैट्रिक्स नहीं थी तो हमारा रैंक 1 हो जाएगा, 1 इज द आंसर। देखो अब ये दो प्रॉपर्टी मैं आगे बता रहा हूं आपको जो एडजॉइंट पे है, एडजॉइंट पे पूछी गई है, जैसे अभी कौन सी थी प्रॉपर्टी, मे बी ठीक है 7 हो गया था आई थिंक, मे बी 8 हो सकता है, ठीक है ऊपर नीचे कर लेना मैं आपसे। तो A is a square matrix है of order m, ठीक है, of order m in such a way that its rank of A is m, मतलब रैंक जो है हमारी ऑर्डर के इक्वल है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स A is equal to its order, then you can say rank of adjoint A, मतलब इस मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट निकालोगे then you can say this will be equal to order n, मतलब सॉरी इसकी एडजॉइंट ए की भी जो रैंक होगी दैट विल बी इक्वल टू n। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट, लाइक ये यहां पे है सेम चीज है, ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर जिसका n है, ऑर्डर इज n, इन सच अ वे, यहां पे चीज चेंज हो रही है, क्या, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू n, इट इज इक्वल टू n-1। कहने का मतलब ये n-1 क्यों लिखा, मतलब कहने का मतलब इनका ये था कि भी रैंक इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर, ऑर्डर के इक्वल कब नहीं होती है, मतलब ये स्टेटमेंट कब आएगा, n-1 आपकी कब आई होगी, जब डिटरमिनेंट इसका 0 हुआ होगा, ठीक है, डिटरमिनेंट a विल बी 0, ठीक है। इस स्टेटमेंट ने मुझे इस बात की गारंटी दे दी कि डिटरमिनेंट विल बी 0, बात समझ रहे हो नहीं, ये अगर नहीं समझ पाए ना पीछे वाला देख के थोड़ा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर रैंक आपकी ऑर्डर से कम हो गई तो मतलब क्या है, सीधे सीधे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि डिटरमिनेंट 0 है, आगे चल के इसे 50 क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो हियर इट कम्स, रैंक ऑफ एडजॉइंट ए विल बी इक्वल टू 1, ब्यूटीफुल, मतलब अगर ये n टेंड्स टू 100, अगर मान लो 100 ऑर्डर की मैट्रिक्स भी होगी तो उसका अगर आप एडजॉइंट निकालोगे तो रैंक आपको सिर्फ 1 मिलेगी, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है।